आज हम बात करने वाले डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। हमने जो पीछे देखो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? देखो, हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस को बताने के दो तरीके हैं। या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, और दूसरी डेफिनेशन मैं आपको लिखाता हूं। इफ ए सीक्वेंस an is divergent if it is not convergent मतलब सीक्वेंस या तो वो कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरी डेफिनेशन ये है, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिट करता है सच दैट कि सीक्वेंस एन और अल्फा की डिस्टेंस एप्सिलॉन से ज्यादा होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ये दूसरी डेफिनेशन है। अल्फा यहां लिख लेना, गिवन अल्फा रियल नंबर में। ठीक है, मतलब सीक्वेंस के अंदर इस ये तो सिंपल डेफिनेशन है डाइवर्जेंट के, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दूसरी डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि ये हमने कन्वर्जेंट में क्या पढ़ा कि सीक्वेंस और वो लिमिट, इन दोनों की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है तो मतलब कन्वर्जेंट है। यहां देखो एप्सिलॉन से ज्यादा है। इन कहने का मतलब क्या हुआ, डायग्राम से समझो कि हमने मान लीजिए कि ये एन सीक्वेंस है, ये एन है। मान लीजिए कि ये टर्म्स A1 टर्म, A2 टर्म्स, A3 टर्म्स, A4 टर्म्स, A5, A6, A7, अब देखो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है m, यहां से लाइन ड्रॉ कर दे हम, और ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये अल्फा है। अब सीक्वेंस हमारी जो एन टर्म्स हैं, अब देखो सीक्वेंस एन टर्म्स हैं वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहे हैं, अल्फा पे कन्वर्ज कर रहे हैं, और ये हमारी डिस्टेंस है एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये पॉइंट, और ये पॉइंट है अल्फा माइनस एप्सिलॉन। यदि टर्म्स ये देखो ये यहां से ऐसे नहीं जा रहे, ऐसे टर्म्स बाहर निकल रहे। अब इन टर्म्स के मान लीजिए ये एन टर्म्स है, कन्वर्जेंट में तो यहाँ इस डिस्टेंस के अंदर होता था एन जो टर्म्स था सीक्वेंस का, लेकिन डाइवर्जेंट के अंदर सीक्वेंस एप्सिलॉन से ज्यादा है। मतलब इस अल्फा पॉइंट की और सीक्वेंस की डिस्टेंस एप्सिलॉन से बहुत ज्यादा है। अब एप्सिलॉन नंबर कोई ऐसे तो है नहीं कि भी रियल नंबर में 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर से नहीं होते हैं, कि मतलब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही अल्प, मतलब किसी नंबर का 100वां, 1000वां, लाखवां हिस्सा जो बात करते हैं वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब हमने पहले बताया था कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि ये लगभग इक्वल होता है 1/n के। अब 1/n कितना छोटा पार्ट है ना किसी भी रियल नंबर में, तो उस वो है ये, यहां से समझ गए ना कि मतलब सीक्वेंस की और जो लिमिट है उनकी डिस्टेंस एप्सिलॉन से ज्यादा है। इनको नोट स्टार लगाए लिख लो,
सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड, if a sequence does not approach any finite number, यदि कोई सीक्वेंस किसी भी फाइनाइट, एनी फाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है, फाइनाइट रियल नंबर, मतलब सीक्वेंस किसी भी फाइनाइट रियल नंबर पे अप्रोच नहीं कर रही है, तो वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यदि सीक्वेंस अप्रोच ही नहीं कर रही किसी रियल फाइनाइट रियल नंबर पे, तो कर क्या रही है, तो अब उस पे बात करेंगे हम कि भाई ऑसिलेट कर रही है, या इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, या नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसके 3 टाइप होते हैं, या फर्स्ट ऑसिलेट करती है, या डाइवर्ज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, टू नेगेटिव इन्फिनिटी। या तो सीक्वेंस हमारी ऑसिलेट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल देखो कि भी हमारे पास सीक्वेंस ऐसी हो, ए एन इजल टू -1 की पावर एन, ऐसी सीक्वेंस हो, तो ये सीक्वेंस है क्या, -1 1 -1 1, ये सेट ऐसा बनेगा, तो इसमें 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, मतलब सीक्वेंस स्टेबल नहीं है। ये देखो, ए एन इजल टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सीक्वेंस कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पे, ए एन इजल टू -n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सीक्वेंस ए एन कहाँ अप्रोच कर रही है, -इन्फिनिटी पे, मतलब 3 टाइप के डाइवर्जेंट हो गए, डाइवर्जेंस हो गए ना, कि एक तो ऑसिलेट करता है सीक्वेंस, या वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, या माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, 3 अप्रोच हो गए ना, ये तो ठीक है ऑसिलेट वाला। ये डाइवर्ज वाला देखो, अब डाइवर्ज के हमने एग्जांपल तो दे दिए, लेकिन मैथमेटिकली ऐसे थोड़ा ना समझाएंगे हम कि भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, इफ फॉर एवरी एक पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिट एक पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट कि सीक्वेंस an m से ज्यादा है फॉर ऑल, ये हो गई डाइवर्जेंट की डिफरेंस। आप कोई भी रियल नंबर ले लो सीक्वेंस में, मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, उसके बाद में सीक्वेंस इस पॉजिटिव इंटीजर के बाद में वो सीक्वेंस उस रियल नंबर से ज्यादा होगी इस m से। अब देखो इसको, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, एक रियल नंबर ले लिया पॉजिटिव, अब सीक्वेंस 3 से तो बड़ी है, 4 है, इसमें 5 है, 6 है, टर्म्स है ना, तो अब इसके डाइवर्ज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट कि ए एन इस एम से भी छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम।
कैसे छोटा होगा? इसमें ये सेट कैसा सेट है? इसमें देखो -1, -2, -3, -4 ऐसे ही तो टर्म्स है इस सीक्वेंस में। मैंने मान लीजिए कि m, ये जो m है ये लेस देन है 0 से, मान लीजिए मैंने m की वैल्यू इक्वल मान ली -3 के। अब -3 से सीक्वेंस में देखो टर्म्स और भी छोटे हैं ना, 4 है, 5 है, -6 है, तो मतलब देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जरूर होगा। हमने रियल नंबर ले लिया m, उससे छोटे टर्म्स होंगे ही होंगे। इसको बोलते हैं डाइवर्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, an इज इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एग्जांपल देखो, an इज इक्वल टू sin n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एग्जांपल और देखो, an इज इक्वल टू -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाउंडेड, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब बताओ कि सीक्वेंस an बाउंडेड है, इसमें कैसे टर्म्स होंगे? ये तो 1 अपॉन ये ऐसे ही तो है, -1 की पावर n 1 अपॉन n, ये 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये -1 और 1 के बीच में मतलब बाउंडेड है। कन्वर्जेंट है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। देखो इसमें कैसे टर्म्स हुए, -1, 1/2, -1/3, 4 डैश डैश डैश, मतलब -1, ये देखो इससे और छोटे और छोटे और छोटे वर्ड्स आएंगे। इसमें 1/2 से 1/4 छोटा, ऐसे डिक्रीजिंग हो रहा है, एक इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट नहीं है। साइन बाउंडेड है, -1 और 1 के बीच में, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। कैसे कह दिया ये बात हमने? कि हम इसको साइन एन को हमने कैसे कह दिया कि ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि एक्सपेंशन सीरीज लिखे इसकी, तो क्या होगी, एन माइनस एन की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एन की पावर 6 एन की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ये साइन एन ही तो है। अब देखो एन इन्फिनिटी पे जाएगा, एन इन्फिनिटी पे जाएगा, तब सीक्वेंस हमारी एन कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी। इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी तो मतलब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब ये देखो -1 की पावर n है, अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑसिलेट करती है, स्टेबल सीक्वेंस नहीं है, डाइवर्जेंट है। समझ गए तीनों एग्जांपल? अब आप और एग्जांपल करके देख लेना, बुक्स में और एग्जांपल मिल जाए, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस के मैंने एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, लेट सीक्वेंस n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रही है a पे, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सीक्वेंस bn अप्रोच कर रही है b पे, देन फर्स्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और कोई k कांस्टेंट है an, कहाँ अप्रोच करेगी ये सीक्वेंस, के a पे। ये k क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है के 2 नंबर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी,
सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन कहाँ अप्रोच करेगी ये सीक्वेंस? ए प्लस बी पे। थर्ड, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन माइनस बी एन, ये सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी? ए माइनस बी पे। 4 नंबर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी सीक्वेंस ए एन और बी एन मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों सीक्वेंस ए बी मल्टीप्लीकेशन पे अप्रोच करेगी। 5 नंबर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन सीक्वेंस और बी एन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी? ए अपॉन बी पे, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। 6 नंबर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन टेंस टू इंफिनिटी, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उसके अंदर सीक्वेंस ए एन है, तो ये पॉलिनोमियल कहाँ अप्रोच करेगा? पी ए पॉलिनोमियल पर। ये क्या है, ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब इनमें ये लिख लेना कि भी सीक्वेंस, ये जो 3 नंबर हमारी हमने लिखा है कि लिमिट ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी, इसका कन्वर्स नॉट ट्रू, और एक इसके आगे लिख लेना 4th नंबर, इसका भी कन्वर्स नॉट ट्रू, और इसका भी कन्वर्स नॉट ट्रू। 5 नंबर, 3 नंबर और एक जो 4 नंबर लिखवाई है मैंने, रिजल्ट लिखा है, ये तीनों के तीनों कन्वर्स नॉट ट्रू हैं। ये कन्वर्स हो सकते हैं लेकिन ये कन्वर्स नॉट ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो 7 नंबर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यदि साइन ए एन सीक्वेंस है तो ये साइन ए पे अप्रोच करेगी। 8 नंबर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी कोस ए एन सीक्वेंस है, वो कोस ए पे अप्रोच करेगी। और 9 नंबर सीक्वेंस है, वो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लॉग, नेचुरल लॉग है ये, लॉग ए एन सीक्वेंस है तो वो लॉग ए पे अप्रोच करेंगे। अब 10th नंबर लिखो, यदि हमारे पास सीक्वेंस हमारी सी एन ऐसे लिखी हो, मैक्सिमम ऑफ ए एन और बी एन, या ऐसे लिखी हो डी एन मिनिमम ए एन और बी एन, तो हम इनकी लिमिट लिखेंगे एन टेंस टू इंफिनिटी सी एन, क्या होगा, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, और लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी डी एन हो तो वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी माइनस मॉड्यूलस ए माइनस बी अपॉन 2। ये रिजल्ट है, ठीक है। यदि ऐसे सीक्वेंस लिखी हो सी एन इज इक्वल टू मैक्सिमम सीक्वेंस ए और बी एन का, तो वो यहाँ अप्रोच करेगी ए प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ए माइनस बी। यदि डी एन सीक्वेंस मिनिमम ऑफ सीक्वेंस ए एन और बी एन का है तो यहाँ अप्रोच करेगी, ठीक है। ये लिख लो, मिटा दे। अब हम बात करेंगे
सैंडविच थ्योरम के बारे में, जिसे स्क्यूज प्रिंसिपल भी बोलते हैं या सैंडविच प्रिंसिपल बोल दो आप, ठीक है। लिखो स्क्यूज प्रिंसिपल, इससे सैंडविच भी बोलते हैं, सैंडविच प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इफ ए एन sequence bn and sequence cn are three sequence such that, तीन सीक्वेंस हमारे पास ए एन बी एन एंड सी एन आर थ्री सीक्वेंस सच दैट, पहली प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारी सीक्वेंस ए एन और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमारी सीक्वेंस बी एन दोनों सेम जगह कन्वर्ज करती है, मान लीजिए कि एल पे। सेकेंड, सीक्वेंस ए एन से बड़ी है सीक्वेंस सी एन और बी एन से छोटी है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, देन लिमिट सी एन एंड टेंस टू इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस हमारी सी एन है ना, वो भी एल पे कन्वर्ज करती है। कि तीन सीक्वेंस है हमारी, ए एन और बी एन दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती है। और इस बात का क्या मतलब हुआ कि सीक्वेंस सी एन का लिमिट इनफीरियर और सुपीरियर दोनों का इक्वल है। यहाँ पे लिमिट इनफीरियर सी एन का और सुपीरियर इक्वल है, तो मतलब ये बाउंडेड भी है दोनों सीक्वेंस से। तो ये सीक्वेंस बीच वाली सीक्वेंस सी एन है, वो भी एल पे कन्वर्ज करेगी। एग्जांपल देखो, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू साइन एन अपॉन एन। अब बताओ ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी? वी नाउ कि भी -1 से तो बड़ा होता है साइन एन और 1 से छोटा होता है, इंप्लाइज -1 अपॉन एन साइन एन अपॉन एन। मैंने 1 से n से डिवाइड कर दिया तीनों सीक्वेंस को। अब ये अंदर वाली सीक्वेंस है, ये तो हमारी ए एन ही बन गई ना, बी एन। अब ये देखो -1 अपॉन एन और +1 अपॉन एन, ये दोनों सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों पे 0 पे कन्वर्ज कर रही है और दोनों की लिमिट इक्वल है। पहले प्रॉपर्टी फॉलो कर ली सैंडविच थ्योरम प्रिंसिपल की। सेकंड, दोनों यदि सेम नंबर पे अप्रोच कर रही हैं तो इसका मतलब ओशियन सीक्वेंस है ना, वो दोनों से माइनस बी एन ए एन सीक्वेंस से तो बड़ी है ये, और जो बी एन सीक्वेंस है उससे छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन अपॉन एन कहां अप्रोच करेगा? 0 पे। हमने मान लीजिए सीक्वेंस ए एन इजक्वल टू ले ली 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन। अब ये तो ये तो बाउंडेड है ना, और -1 अपॉन एन 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन 1 अपॉन एन। अब दोनों सीक्वेंस ये भी 0 पे अप्रोच कर रही है और ये भी सीक्वेंस 0 पे अप्रोच कर रही है, मतलब सीक्वेंस 0 पे अप्रोच करेगी सैंडविच प्रिंसिपल से। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, वो बताओ। इफ
सीक्वेंस ए एन लेस देन एंड इक्वल टू एन, देन अब बताओ जो मैंने ये सीक्वेंस लिखी है ये कहां कन्वर्ज करेगी। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए 0, बी 1, सी 2, डी 1/2। बताओ ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल सैंडविच प्रिंसिपल ही लगेगा इसमें। ये क्या है इसको नोटिस करो। इसका मतलब तो ये हो गया ना माइनस, हम ऐसे नहीं लिखते क्या, मॉडुलस एक्स इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 1, यही तो है। इसका मतलब क्या होता है, -1 से तो बड़ी है वैल्यू और 1 से छोटी है, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब सीक्वेंस हमारी ए एन 0 पे अप्रोच कर रही है, ये बी एन 0 पे अप्रोच करे, तो सीक्वेंस हमारी सी एन भी तो 0 पे अप्रोच करेगी। दोनों सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंड करती है इसको, और साथ में 0 पे अप्रोच करती है, दोनों की दोनों सीक्वेंस, इसका मतलब 0 पे अप्रोच करेगी। ठीक है, अब एग्जांपल एक और लिखूं मैं, ए एन इज इक्वल टू एन साइन 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी। एन जब इन्फिनिटी पे जाएगा, अब एन इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, तो हमारी सीक्वेंस ए एन है ना, वो कहां अप्रोच करेगी। सॉरी, आप बताओ ये तो कहां अप्रोच करेगी। मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, आप ऐसे मत बोल रहे हैं ना कि इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी पे अप्रोच नहीं करता है। देखो इस सीक्वेंस को सोल्व करने के कितने तरीके हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n साइन 1/n। एक तो तरीका ये है कि हम इसे ऐसे लिख दें कि लिमिट साइन 1/n और 1/n, n टेंड्स टू, ये 1/n ऊपर जाके वापस n बन जाएगा, ऐसे लिख दिया। लेट, अब 1/n को मैं मान लो x, तो n हमारा कहाँ इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा था ना, तो x कहाँ अप्रोच करेगा, 0 पे। इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ये ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये 0/0 अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना, कि हम निर्धारित 0/0 आ गया, कैसे डिफाइन करें। तो यहां क्या लगता है, एल हॉस्पिटल रूल। भाई यदि 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसे अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दें, साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स का नीचे वाले का 1। अब एक्स 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो ये कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। मतलब सीक्वेंस हमारी कहां पे अप्रोच कर रही है, 1 पे। एक तरीका तो ये है हमारे पास। अब 2 नंबर, अब दूसरा तरीका और देखो कि हमने ये जो फॉर्म लिखी थी साइन एक्स अपॉन एक्स, यदि हमने देखो पहले पढ़ा है छोटी क्लासों में 11th-12th में ये बात पढ़ी थी, x इज स्मॉल स्मॉल एंगल। यदि हमारा, हमने ये पढ़ा था कि यदि जो कोण है हमारा एंगल वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वहां पे साइन एक्स है ना, वो और एक्स का दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो साइन एक्स की जगह हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स है उसकी जगह एक्स अपॉन एक्स, ये लिख के आई 1।
ये भी एक रास्ता है इसको सोल्व करने का। दो दो बता दिया ना मैंने, अब एक और बताता हूं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n साइन 1/n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x को ऐसे नहीं लिख सकते, एक्सपेंशन x x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा x क्या था यहाँ पे, 1/n 1/n 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 3, यहाँ तक लिख ले, ज़्यादा बड़ी लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये n से n कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, ये सारे कहाँ अप्रोच करेंगे 0 पे, और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल क्या आया 1। 3 नंबर ये ऑप्शन है हमारे पास इस सीक्वेंस को सोल्व करना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने सैंडविच थ्योरम से ये प्रिंसिपल सोल्व क्यों नहीं किया। अब दिखाता हूँ क्यों नहीं किया, अब करेंगे सैंडविच से। देखो साइन एन, हम ये जानते हैं कि साइन 1/n है, वो -1 और 1 से बाउंडेड है, n से मल्टीप्लाई कर ले इसको, हमारी सीक्वेंस बन गई। अब ये दोनों सीक्वेंस तो, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करती है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, इसका मतलब तो ये दोनों ही अलग अलग डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये डाइवर्जेंट है सीक्वेंस, है ना। सोचने वाली बात है ना, डाइवर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस तो हमारी हमने चेक कर चुके हैं कि 1 पे अप्रोच करती है। तीन अलग अलग मेथड लगा ली, तीनों में 1 पे अप्रोच कर रही है, तो मतलब ये सही तरीका तो नहीं है। देखो बेस्ट अप्रोच लगाते हैं। वी नाउ cos 1/n ये 1/n। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है ऐसे कैसे लिख दिया। देखो हमने पहले ये इनइक्वेलिटी होती है, 11th क्लास का टॉपिक है लिटी, कि भी cos x से बड़ा होता है sin x/x लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू यदि 0 पे अप्रोच कर रही है तो ये 1 ये 1 ये 1 से तो बाउंडेड है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे अप्रोच करेगी, तो इसकी वैल्यू भी कहाँ अप्रोच करेगी 1 पे। एल हॉस्पिटल रूल लगाया था ना थोड़ी देर पहले, cos x/1, मतलब ये भी 1 पे अप्रोच कर रही है। तो हमने क्या किया कि जो x है इसकी जगह 1/n ले लिया, तो हमारा n भी तो इन्फिनिटी पे अप्रोच हो रहा है, ठीक है। और ये सीक्वेंस मान लीजिए हमारी an है, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, मान लीजिए bn है, ये भी अप्रोच कर रही है 1 पे, और ये सीक्वेंस भी 1 पे अप्रोच कर रही है, तो मतलब हमारी सीक्वेंस कहाँ पे अप्रोच करेगी 1 पे। ये राइट अप्रोच है, ठीक है ना। इसको सैंडविच थ्योरम लगाइए, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे कोशी फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, स्टार्ट करें। कोशी फर्स्ट थ्योरम, कोशी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ यदि लिमिट an कोई सीक्वेंस है वो L पे अप्रोच कर रही है, इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कोई सीक्वेंस xn है वो भी L पे अप्रोच करेगी, और इस xn का मतलब क्या है, a1 प्लस a2 टर्म डैश 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 an टर्म्स अपॉन n, मतलब सीक्वेंस हमारी an है और ये पॉजिटिव सीक्वेंस है,
वो एल पे, सॉरी सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, पॉजिटिव का यहाँ कोई रोल नहीं। सीक्वेंस ए एन एल पे अप्रोच करती है तो हमारी सीक्वेंस एक्स एन होगी। ये क्या है, एन टर्म्स अपॉन एन से डिवाइड किया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ध्यान से देखो। तो ये भी सीक्वेंस है ना, वो भी एल पे कन्वर्ज करेगी। अब आप बोलोगे सर कि इसका कन्वर्स, कन्वर्स नॉट ट्रू, इसका भी कन्वर्स यहां लिख लेना नोट करके, कन्वर्स नॉट ट्रू। क्यों? एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक्स एन जो सीक्वेंस है हमारी, वो कैसी होगी, एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस ए टू टर्म प्लस डैश 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 ए एन अपॉन एन। इफ n is a1, if n is odd, मतलब n a1 हुआ तो टर्म देखो इसके a1 a2 a1 टर्म, तो a1 क्या होगा -1, 2 रखेंगे तब +1, दोनों ऐड होंगे, क्या बनेगा 0। यदि हमारा इसमें n ओड है, मतलब ओड टर्म्स है a1 a2 a3, तो यहाँ क्या बनेगा -1 1 -1, तो तीनों ऐड होंगे, क्या बनेगा -1 अपॉन n। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि लिमिट हम इंफिनिटी लगाएंगे, इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हमारी एक्शन सीक्वेंस कहां अप्रोच कर रही है, ये तो 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी होगा, ये भी 0, मतलब सीक्वेंस 0 पे अप्रोच कर रही है। बट सीक्वेंस an डज नॉट कन्वर्ज, हमारी सीक्वेंस an है वो तो कन्वर्ज ही नहीं करती है, क्यों, इसमें टर्म्स तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करते हैं, जबकि हमारी सीक्वेंस एक्शन तो कन्वर्ज करती है, इसका मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू। स्टार्ट करें, कोरोलरी फर्स्ट, फर्स्ट कोरोलरी के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द लिखवा दिया था आपको, a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश प्लस an अपॉन एन, मैंने बोल दिया, आपने ध्यान दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि ये गलत बात, ये अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। एन टर्म्स को एन से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। यहाँ देखो, इफ कोई सीक्वेंस लिमिट एन कोई सीक्वेंस है, वो एल पे कन्वर्ज करती है और वो पॉजिटिव है, देन हमारी सीक्वेंस लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी a1 a2 डैश 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 an की पावर 1 अपॉन एन, ये भी एल पे कन्वर्ज करती है। 2 नंबर, क्या कहती है, इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी सीक्वेंस an कन्वर्ज करती है एल पे, देन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन an, ये भी एल पे कन्वर्ज करती है।
ये भी एल पे कन्वर्ज करती है। दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सीधे डायरेक्ट IIT जेईई में और CSIR नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का। अब नोट करके बात लिख लो, कन्वर्स नो ट्रू। ये दोनों जो ऊपर कोरोलरी लिखी हुई है, इन दोनों का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो, अब पढ़ने वाले रेशियो लिमिट। इसमें क्या होता है कि इफ ए सीक्वेंस an is a sequence such that an positive for all n and limit n tends to infinity an plus 1 upon an कन्वर्ज करती है एल पे, देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन, ये भी कन्वर्ज करेगी एल पे। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, रेशियो लिमिट है, इसका कहने का मतलब यदि पॉजिटिव सीक्वेंस है हमारे पास तो an प्लस 1 अपॉन an यदि एल लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस हमारी, तो वो सीक्वेंस an है वो भी एल पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, an इजक्वल टू हम n फैक्टोरियल ले लें तो an प्लस 1 अपॉन an, ये क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल n प्लस 1, ऐसे तो लिखते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल को अपॉन n फैक्टोरियल। इन्फिनिटी पे n जाएगा तब क्या आ रहा है, इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है, इंप्लाइज सीक्वेंस an कहाँ अप्रोच कर रही है हमारी, इन्फिनिटी। इसमें साथ में ये भी लिख लेना कि l की वैल्यू है ना 1 से लेस देन होनी चाहिए, जो l है साथ में नहीं करती है, ये 0 पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। सॉरी, ये बात ध्यान से लिख लेना, ये 0 पे कन्वर्ज करती है सीक्वेंस। अब यहाँ देखो, ये जो लिमिट आई है हमारी इन्फिनिटी, ये 1 से तो लेस नहीं है, इसका मतलब ये 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रही ना। अब एग्जांपल एक और देखो, यदि एग्जाम में ऐसे दे दे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1, डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछते हैं CSIR नेट में कि भी वैल्यू इक्वल में लिख दे l और 1 से लेस देन, तो बताओ a सीक्वेंस an कन्वर्ज करेगी 0 पे, सीक्वेंस बी नंबर सीक्वेंस an कन्वर्ज करेगी 1 पे, सी सीक्वेंस an कन्वर्ज करेगी l पे। अब तीन ऑप्शन है, तीनों में बताओ कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो डायरेक्ट यूज करना है कि 0 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ आता है CSIR नेट और IIT जेईई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस रिजल्ट का, रेशियो लिमिट बोलते हैं इसको, समझ गए ना।